हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सिंथेसिस में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किस तरह से करते हैं बताऊंगा और एडजेक्टिव क्लॉज के सारे रूल बताऊंगा, परिभाषा भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज की परिभाषा देख लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य, एडजेक्टिव की तरह या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? हु, हुज, व्हिच, होम एंड और रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से शुरू होता है। एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, व्हिच, होम और रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से शुरू होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में सभी कंजंक्शन की हिंदी जा से शुरू होती है और एडजेक्टिव क्लॉज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। ये मेन पॉइंट है। इसके बाद आगे है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कब और कैसे करें। तो देखिए, दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही है और दूसरे वाक्य में इस व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण पर विस्तार से चर्चा हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी एग्जाम्पल में आप समझोगे। एक वाक्य दिया रहेगा, दूसरे वाक्य में उस वाक्य में एक नाउन दिया रहेगा और उस नाउन की दूसरे वाक्य में व्याख्या की जाती है, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। देखिए, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण का कार्य करता है, अतः यह जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है ठीक उसके बगल में लिखा जाता है। उस व्यक्ति या वस्तु को कंजंक्शन का एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कहते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू होता है रूल इसका। यूज ऑफ हु का हिंदी क्या होता है? जो या जिसने। ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो देखिए, यहाँ पर एक लड़का है, इसकी विशेषता दूसरे वाक्य में किया जा रहा है कि वो अच्छे परिवार से संबंध रखता है। इसका मतलब हम इसी को एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो लिखेंगे रमेश इज ए गुड बॉय और उसके स्थान पर जहाँ ही लिखा है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। ये हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, यूज ऑफ व्हिच का प्रयोग क्या करते हैं? जो या जिसने के अर्थ में हिंदी में वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं इसका। जैसे देखिए, लिखा आई हैव ए वॉच। मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो देखिए, यहाँ पर एक वाक्य में दिया गया है वॉच और इसके बारे में इसकी विशेषता की बताई गई है। इसका मतलब इसी को एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो लिखेंगे आई हैव ए वॉच। मेरे पास एक घड़ी है। व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। तो जिसकी विशेषता बताती है एडजेक्टिव क्लॉज, उसी के बगल लिखा जाता है। तो इसकी विशेषता व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम ये बता रहा है, तो इसके लिए इसके बगल में लिखा गया है। इसके बाद अगला है यूज ऑफ होम। होम मीन्स क्या होता है? जिसे या जिसको। लिखा दिस इज द बॉय आई टीच हिम। तो यहाँ इसका होगा, यह वही लड़का है, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो इसका होगा दिस इज द बॉय। यह वही लड़का है, होम आई टीच, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर होम किसके लिए प्रयोग किया गया? बॉय के लिए। और ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। और इधर वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। इसके बाद आगे है यूज ऑफ हुज, जिसका इसका अर्थ होता है और संबंध बताने के लिए होता है। जैसे दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हिज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है। जिसका अर्थ होगा हुज का। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है। यहाँ पर हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जोड़ा जा रहा है दोनों वाक्यों को, इसलिए क्या बन जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज ये हो जाता है। हुज से शुरू हो रहा है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसके बाद आगे है यूज ऑफ व्हेयर। व्हेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ। यह स्थान बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, दिस इज द बॉय, यह दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, आई स्टडी, में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर स्थान की बात है, तो यहाँ करेंगे दिस इज द प्लेस व्हेयर आई स्टडी। व्हेयर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? प्लेस के लिए, इसलिए इसके बगल ये लिखा गया है। और ये पूरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बाद आगे है यूज ऑफ व्हाई, जिस कारण से। यूज ऑफ वाई का मीन्स क्या होगा? जिस कारण से। यहाँ यू आर एक कारण बताने के लिए प्रयोग करते हैं वाई का। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? कारण के लिए प्रयोग करेंगे, इसलिए रीजन के बगल वाई लिखा गया है। जैसे कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे उस कारण को बता सकते हो? वाई यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, जिस कारण से तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तो ये क्या हो गया? वाई आर यू लुकिंग वेरी हैप्पी।
तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। इसके बाद यूज ऑफ व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होगा, जब, समय बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे माई मदर विल कम फ्रॉम विलेज, मेरी माँ गांव से आएगी। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे आई डू नॉट नो द टाइम। तो टाइम के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, व्हेन, तो इसीलिए इसके बगल में लिखा गया व्हेन माई मदर विल कम, मेरी माँ जब आएगी। मैं समय नहीं जानता हूँ जब मेरी माँ आएगी। तो ये व्हेन माई मदर विल कम ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई डू नॉट नो द टाइम ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बाद आगे है यूज ऑफ हाउ, जिस प्रकार से। हाउ मीन्स क्या होता है, जिस प्रकार से। यहाँ पर यू गॉट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त किए। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो। मेथड के लिए क्या प्रयोग किया गया, हाउ, कैसे। कैन यू, हाउ मीन्स किस प्रकार से या जिस प्रकार से। यू गॉट गुड मार्क्स, तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या तुम मुझे तरीका का बता सकते हो जिस प्रकार से तुमने अच्छा अंक प्राप्त किया। इस तरह से आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और आप नाउन क्लॉज का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।